Third Vampire Studios presents मुंबई से दूर NH-48 हाईवे पर रात को कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी। थर्ड और फोर्थ लेन में एक जीप चलती। वो कई बार ट्रक ड्राइवर्स को ट्रक धीमे चलाने पर मजबूर कर देती, पर जब वो ट्रक सेकंड या फर्स्ट लेन से आगे निकल जाते और अपने रियर व्यू मिरर में से देखते तो उन्हें उस जीप का ड्राइवर कभी दिखाई नहीं देता। ऐसा अनेक ट्रक ड्राइवर्स के साथ होता। कई बार ये ट्रक ड्राइवर्स जब हाईवे के किसी ढाबे पर मिलते तो हैरान होकर ये किस्सा एक दूसरे को बताते। जब किसी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता तो सब वो ढाबे का गर्मा गर्म खाना खाते और कुछ देर के लिए चारपाई पर फैल जाते। पर यह घटनाएं सिर्फ NH-48 पर ही होती थी, और वो भी हाईवे के एक खास हिस्से पर। इसके पीछे भी एक खास कारण था, और वो कारण दो पहियों पर रात को घूमता था उसी हाईवे पर। You are watching a Third Vampire Studios production. दरअसल बात यह थी कि उस हाईवे पर वीकेंड्स पर साइकिल चलाने वालों का एक शहरी ग्रुप निकलता। ये सभी लोग अच्छी कंपनियों में काम करते थे, पर इन सबको साइकिल चलाने का जुनून था। साइकिलिंग उनके फिटनेस और फ्रेंडशिप का फंडा था। ये सभी साइकिलिस्ट रात को हाईवे के पास मिलते और फिर अगले 3-4 घंटों तक बस साइकिलिंग में ही मशगूल होते। हाईवे पर साइकिल चलाना जोखिम का काम होता है, इसलिए सारा ग्रुप फ्लोरोसेंट टी-शर्ट्स और हेलमेट्स पहनता, ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियों को पता चले कि हाईवे के आखिरी लेन में साइकिल चलाने वालों का ग्रुप है। पर सारी सावधानियां बरतने के बावजूद उनमें से एक साइकिलिस्ट ट्रक से टक्कर लगने के कारण वहीं हाईवे पर चल बसा। उस एक्सीडेंट विक्टिम का नाम था रितेश मोदी, जो एक IT कंसल्टेंट था। उसकी कुछ सालों पहले ही शादी हुई थी और उनकी एक छोटी बच्ची भी थी। अपनी मौत के बाद रितेश मोदी वीकेंड्स पर कोई ना कोई जीप चुराता और साइकिलिंग ग्रुप्स के पीछे पीछे चलता, ताकि कोई ट्रक वाला उन्हें कट मार के उनकी जान खतरे में न डाले और उसकी तरह कोई बेचारा साइकिलिस्ट हाईवे पर दुर्घटना का शिकार न हो जाए। Hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you?